Hello champions, welcome to Math Dimag Wala as we were solving triangles and its angles from class 9 chapter number 9 from R.D. Sharma and chapter number 6 from NCERT. Okay? इसके पहले हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट किया था. उससे पहले मैंने थ्योरी भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी. एक थ्योरम बताया था बच्चों आपको. सो आर यू रेडी गाइस? स्टार्ट करें. हाँ, तो एक थ्योरम बताया था आपको मैंने कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है ना. तो उस थ्योरम का क्या है, एक कोरोलरी है. क्या है? एक कोरोलरी. अब ये कोरोलरी क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी. ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी. अब इसका मैं क्या करूं, बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, एंगल बी एंड एंगल सी का. तो जैसे ही मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो वो जो बाइसेक्टर को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ. पॉइंट ओ पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. तो यहां पे आपको बोला गया है कि टू प्रूव, हमको प्रूफ करना है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम में पूछता है ना. ये क्वेश्चन आता है थ्योरम पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंगल बी ओ सी, मतलब ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होता है. ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं. सबसे पहले हमको क्या करना है, गिवन लिखना है. व्हाट इज गिवन? गिवन ये है कि OB एंड OC आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C. एंगल B और C का क्या है, वो बाइसेक्टर है. तो मैं इसको क्या ले लेता हूं, एंगल 1 और इसको ले लेता हूं एंगल 2. ठीक है, इसको 1 और एंगल 2 ले लेता हूं. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि एंगल 1 जो है, एंगल B जो है वो ट्वाइस ऑफ क्या है, एंगल 1 है. एंड एंगल C जो है वो ट्वाइस ऑफ क्या है, एंगल 2 है ना. अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो ये एंगल 2 का क्या होगा, एंगल C ट्वाइस होगा, डबल होगा. या फिर आप बोल सकते हो कि अगर ये बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ की है, बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर. तो इस एंगल को उसने क्या किया, OC ने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. मतलब ये जो एंगल 2 है वो कितना है, हाफ ऑफ एंगल C है, हाफ ऑफ एंगल C. तो हाफ ऑफ एंगल C है तो इसका मतलब क्या है, वो एंगल C का डबल, एंगल C जो है वो एंगल 2 का क्या हो गया, डबल हो गया, है ना. अब आप हाफ ऑफ एंगल C लिखो या डबल ऑफ एंगल 2 लिखो, बोथ आर सेम थिंग. सेम फॉर एंगल B एंड एंगल 1. अब यहां पे हमको मिल गया, एज वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है, अब एंगल ए जो है, एंगल ए ही रहेगा. एंगल बी की जगह हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1. एंगल सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब एंगल ए को आप उधर ट्रांसपोज कर दो, यहां से 2 कॉमन ले लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 माइनस एंगल ए हो जाएगा. 2 को ट्रांसपोज कर दो तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू डिवाइड होगा तो ये 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2. ठीक है, ये आपको एंगल 1 एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू मिल गई. अब आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल, ये हमने कौन से ट्राइंगल में पुट किया, इन ट्राइंगल ABC. ABC में पुट किया ये फॉर्मूला. अब इन ट्राइंगल BOC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या मिलेगा, एंगल BOC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इन तीनों एंगल का सम भी तो 180 डिग्री के इक्वल होगा बच्चों, है ना.
अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमको मिला है कितना 90 माइनस एंगल ए बाय 2, तो एंगल बी प्लस इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इनको सबको ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल बी और सी जो मिलेगा 180 माइनस 90 डिग्री, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो आपको प्रूफ हो गया कि एंगल बी और सी जो है वो कितना है 90 प्लस एंगल ए बाय 2, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी किसी ट्रायंगल में बेस एंगल को हम क्या करें, उनका बाइसेक्टर ड्रॉ करें और जिस पॉइंट पे वो क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट का जो एंगल है वो बाकी वो क्या होता है 90 डिग्री प्लस एंगल ए के हाफ ऑफ एंगल ए के इक्वल होता है। समझ में आया बच्चों? नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 9.1 हमने स्टार्ट किया था, 9.1 हमने स्टार्ट किया था, तो हम क्या करते हैं, कितने क्वेश्चंस हुए थे 9.1 के पिछले लेक्चर में 4 क्वेश्चंस हुए थे। चलो एक्सरसाइज 9.1 है ना, वी हैव स्टार्टेड एंड क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू सॉल्व। ओके, स्टार्ट। Two angles of a triangle are equal and the third angle is greater than each of those angles by 30 degree. Two angles जो है, कोई भी एक ट्राइंगल है, मान लो ये एक हमने ट्राइंगल ले लिया जिसमें बोल रहा है ए बी सी, कोई भी दो एंगल क्या है इक्वल है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ले लेता हूँ, ये हमको गिवन है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ दोज एंगल्स, मतलब थर्ड एंगल कौन सा हुआ एंगल ए। एंगल ए जो है एंगल बी प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बी से क्या है ग्रेटर है, एंगल ए जो है वो एंगल सी प्लस 30 डिग्री, मतलब एंगल सी के भी वो कितना है 30 डिग्री ज्यादा है एंगल सी से भी। तो हम क्या करेंगे, सारे एंगल्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए हमको पता नहीं है, एंगल बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं। एंगल सी की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं, है ना। आप 30 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करोगे तो एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूं, थ्राइस ऑफ एंगल ए हो जाएगा और माइनस 30 कितना हो जाएगा माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थ्राइस ऑफ एंगल ए ये इधर जाके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 240 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू 80 डिग्री आ गई, तो आप एंगल बी की वैल्यू निकाल सकते हो। एंगल बी की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल ए माइनस 30 डिग्री मतलब 80 माइनस 30 दैट इज 50 डिग्री। और एंगल सी विल ऑल्सो एंगल ए माइनस 30 डिग्री। आप चाहो तो ऐसे निकालो, चाहे तो आपको पता है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों, इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, मतलब एक एंगल है, ट्राइंगल यही है बच्चों, एक एंगल है जो सम ऑफ द अदर टू एंगल्स का सम है के इक्वल है, मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल है। शो दैट द ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल। अब हमको शो करना है कि जो ट्राइंगल है वो कैसा है, राइट ट्राइंगल है, मतलब कोई भी एक एंगल हमको क्या करना है 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो मैं ये लिख लेता हूं, ठीक है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। तो एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए लिख सकता हूँ इस दोनों की जगह, तो आपको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए विल बी 90 डिग्री, हेंस ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये तो 2 लाइन का आंसर था।
सर इतना इजी क्वेश्चन? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल ए, ABC ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए दिया हुआ है कितना आपको 72 डिग्री। The internal bisectors of angles B and C meet in O। अब इंटरनल बाइसेक्टर में ड्रॉ करता हूँ ऐसे और ऐसे, तो एक दूसरे को किस पे मिलते हैं? O पॉइंट में मिलते हैं। ठीक है, अभी मैंने कोरोलरी सॉल्व करवाया था। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल BOC, एंगल BOC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल है, एंगल BOC इक्वल कितना होता है? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट पुट कर दो, प्लस 72 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 36, ये हो जाएगा आपका एंगल BOC की वैल्यू आ जाएगी 90 प्लस 36 126 डिग्री। आंसर वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? द बाइसेक्टर्स ऑफ बेस एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट एनक्लोज अ राइट एंगल इन एनी केस। ये बाइसेक्टर जो है वो बोल रहा है कि किसी ट्राइंगल का बेस एंगल्स का जो बाइसेक्टर है, मतलब ये जो बाइसेक्टर है ये कभी भी 90 डिग्री एनक्लोज नहीं करता, मतलब ये जो एंगल BOC की वैल्यू है वो आपको प्रूफ करना है कि कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकती। टू प्रूव, ये हमको प्रूफ करना है। तो लेट हम ले लेते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो चीज प्रूफ करनी है वही हमने ले लिया, देखते हैं लेके क्या होता है। 90 डिग्री ले लेते हैं, तो एंगल BOC इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 90 प्लस एंगल A/2, है ना। तो एंगल BOC की वैल्यू अगर 90 डिग्री पुट करोगे तो 90 प्लस एंगल A/2, ये 90 और 90 विल बी कैंसल आउट, तो इधर आ जाएगा 0। इसका मतलब एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। मतलब एंगल A की वैल्यू 0 है ना। अगर एक एंगल 0 है बच्चों तो आपका ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका A, B एंड C जो है आर इन अ लाइन, ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे, है ना। हैज प्रूव्ड कि एंगल BOC की वैल्यू कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकती। अगर 90 डिग्री होती है तो इसका मतलब वो एक दूसरे वो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं कर सकते। क्लियर है? हैज प्रूव्ड। कंक्लूजन लिख लेना बच्चों। 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एनक्लोज एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। अगेन ये जो है इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 135 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है प्रूफ दैट द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल। अब ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल है, हमको प्रूफ करना है। तो एंगल ए की वैल्यू मान लो हमको 90 डिग्री प्रूफ करनी है। टू प्रूव, ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। एंगल BOC की वैल्यू कितनी है? 135, ये 90, ये कितना हो गया? प्लस एंगल A/2, है ना। 90 डिग्री इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल A/2, तो एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो हेंस प्रूव्ड कि वो क्या है? राइट ट्राइंगल है। क्लियर है बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन था, सारे इजी क्वेश्चंस थे, फटाफट सॉल्व करते जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, स्टार्ट करें। इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। एक ट्राइंगल है, मैं अगेन यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देता हूं, एंगल ABC। तो आपको गिवन है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, मतलब ये वाला एंगल क्या है? इक्वल है, या एंगल B इज इक्वल टू एंगल CB लिख सकते हो। एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC इंटरसेक्ट एट O। अब इसका बाइसेक्टर भी ड्रॉ किया इसने, जो कहां पे मिल रहा है? O पे। सच दैट एंगल BOC की वैल्यू गिवन है आपको 130 डिग्री। शो दैट, अब आपको शो करना है कि हमको क्या शो करना है? टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये प्रूव करना है? हाँ, ये प्रूव करना है हमको। इजी है, क्या करोगे? चलो सॉल्व करते हैं। एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2। जब भी अंदर की तरफ बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमको यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर की तरफ याद रखो, ये 130 डिग्री, ये 90 डिग्री।
एंगल ए बाय 2 ये हो जाएगा 40 डिग्री, 90 तरह के माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए बाय 2 130 डिग्री की बने। एंगल बी और सी की वैल्यू सॉरी 120 है, कितनी है 120, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है ना, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू तो आ गई 60 डिग्री, अगर एंगल बी की वैल्यू अगर हमको पता चल जाए तो सी की वैल्यू भी सेम होगी। तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल ए प्लस बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको पता है कि एंगल ए की वैल्यू है 60 डिग्री, एंगल बी और सी जो है वो इक्वल है, तो एंगल सी की जगह मैं लिख देता हूँ एंगल बी 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी, और 60 डिग्री उधर आके माइनस हो जाएगा तो 120 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल बी अगर 60 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना होगा, देयरफॉर एंगल सी इज आल्सो 60 डिग्री। तो हेंस प्रूव्ड, तीनों की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ नहीं बच्चों, आपको यस और नो का आंसर देना है, बट विद रीजन, ठीक है। मैं आपसे पूछते जाऊंगा, कैन अ ट्राइंगल हैव फर्स्ट पूछ रहा है टू राइट एंगल्स, फर्स्ट बोल रहे हैं टू राइट एंगल्स, क्या एक ट्राइंगल में दो राइट एंगल्स हो सकते हैं? चलो मैं एक राइट एंगल ड्रॉ भी कर देता हूं, रीजन के साथ आपको आंसर बताना है। चलो मैं एक राइट एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, तो अब मैं दूसरा राइट एंगल ड्रॉ कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं, नो। तो कभी भी एक ट्राइंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते, मतलब दो 90 डिग्री के एंगल नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। कैसे होगा? एक मैंने 90 डिग्री बनाया तो दूसरा तो 90 डिग्री फॉर्म ही नहीं हो सकता ना, कहां पे होगा, कैसे होगा? समझ में आया? सेकेंड, टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, अब बताना है कि क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। चलो मैं तो एक 90 डिग्री बना देता हूं, ठीक है, दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं क्या? अब तीन एंगल का सम होता है 180 डिग्री, है ना, तो एक तो मैंने 90 ले लिया, तो बाकी दो का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब बाकी दो का सम अगर 90 डिग्री होगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों जो होंगे लेस देन 90 डिग्री होंगे। अगर आप 89 डिग्री भी ले लेते हो ये वाला, तो आपको इसको 1 डिग्री लेना पड़ेगा, मतलब दोनों ही कैसे हैं, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल हो ही नहीं सकते, इन दोनों को हम ऑब्ट्यूज एंगल बना ही नहीं सकते। तो टू ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, है ना। आप ऐसे नॉर्मल ट्राइंगल भी बनाओ तब भी आपको, मैंने तो राइट एंगल पहले ही बना दिया, ये सबसे बड़ा एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एक आपको, चलो एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी बना के दिखा देता हूं। ये हमने बना दिया 120 डिग्री का, जस्ट अजम्पशन। तो ये अगर 120 डिग्री है तो 120 मतलब 60 डिग्री बचा, तो मतलब ये या तो 40 डिग्री होगा या तो 30 डिग्री होगा, ये या तो 30 डिग्री होगा, 30-30 होगा, है ना, और यहाँ पे 40-20 होगा या 50-10 होगा, ऐसे करके होगा। बाकी दो एंगल्स क्या होंगे, ऐसे होंगे जो कि एक्यूट होंगे। एक ही एंगल हम ऑब्ट्यूज बना सकते हैं, एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज नहीं बना सकते। दो ऑब्ट्यूज बोला है इसलिए नो। अगेन थर्ड में बोल रहा है, हाँ थर्ड में आप बोल रहे हैं कि टू एक्यूट एंगल्स, यस पॉसिबल है, अभी मैंने बताया। ये देखो दो एक्यूट एंगल है कि नहीं है। फोर्थ में पूछ रहा है ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री हो सकता है क्या? चलो मैं 61 लेके देख लेते हैं। ऑल एंगल्स 61 है तो 60 180 आएगा, तो ये तो नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल का सम तो 180 डिग्री होता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो अगर आप 61 भी लेते हो, ऑल एंगल्स आर ग्रेटर देन 60 डिग्री बोला है, तो 61 भी लेते हो तब भी नॉट पॉसिबल, नो नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, अब ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं 59 मतलब क्लोज वाला भी ले रहा हूं तब भी नहीं आएगा आंसर। तो 50 प्लस 50 कितना होगा 150, और 9 3 जा कितना होता है 27, तो आपका आएगा 177 डिग्री। अगेन ये नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, अब नॉट इक्वल टू 180 डिग्री मतलब नो, लेस देन 60 डिग्री भी नहीं हो सकता, ठीक है।
ये ऑल एंगल्स की बात कर रहा है बच्चों, एक एंगल्स की बात नहीं कर रहा है। हमने ऑल एंगल्स बोला है तो हमने ऑल एंगल्स अप्लाई किया है। पता चला आप बोले सर कि एक 59 और दूसरा हम 61 ले सकते हैं, तो वो तो ग्रेटर देन 60 हो गया। उसमें ऑल एंगल्स आर लेस देन 60 बोला था और इसमें ऑल एंगल्स आर ग्रेटर देन 60 बोला था, इसीलिए हम वो केस ले रहे हैं। ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। अब ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री मतलब 60 प्लस 60 प्लस 60, इसको ऐड करो तो 180 डिग्री। यस, ये पॉसिबल है। समझ में आया? तो ये हमको आंसर देना था विद रीजन। रीजन भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू। ठीक है, जैसे कि मान लो एंगल ए जो है वो लेस देन है एंगल बी प्लस सी के। ठीक है, वैसे ही एंगल बी जो है वो लेस देन है एंगल ए प्लस एंगल सी के। वैसे एंगल सी जो है वो लेस देन है एंगल ए प्लस एंगल बी के। ठीक है, इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू, शो दैट द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल्ड। तो शो दैट हमको एक्यूट एंगल शो करना है। चलो, तो फर्स्ट कंडीशन में ले लेता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, एंगल ए इज लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी, ये मैंने ले लिया कंडीशन। दोनों तरफ मैं क्या कर दूं, एंगल ए प्लस एंगल ए ऐड कर देता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। दोनों तरफ मैंने क्या किया, एंगल ए को ऐड कर दिया, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ए। और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, है ना? कितनी होती है, 180 डिग्री। अब 2 को तो ट्रांसपोज करो तो इसका मतलब है एंगल ए जो है वो कितना है, लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन 90 डिग्री हो गया एंगल ए की वैल्यू। सिमिलरली आप सेकंड कंडीशन लोगे तो एंगल दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, एंगल बी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी आएगा, मतलब एंगल बी जो है लेस देन वो भी 90 डिग्री होगा। सिमिलरली आपको क्या मिलेगा, एंगल सी इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो देयरफॉर ये जो एंगल है वो क्या है, एक्यूट एंगल्ड है। कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल्ड। मींस प्रूव्ड। जब तीनों एंगल ही 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो कैसा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। क्लियर है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है एक्सरसाइज नंबर 9.1। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ी सी थ्योरी कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगा, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड सेंड करते रहो क्या, डाउट्स। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।